नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और नया टैरो सेशन लाया हूं और ये सिर्फ टैरो सेशन नहीं है, ये पूरी टैरो सेशन की सीरीज़ है जिसमें 9 वीडियोस एक के बाद एक प्रतिदिन आपको मिलते जाएंगे। नवरात्र यानी कि जो शारदीय नवरात्र है 2024 का, उसी के उपलक्ष्य में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये टैरो रीडिंग की जा रही है। तो आज से प्रत्येक देवी के आपके लिए क्या संदेश या आशीर्वाद है, उसी पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा। मतलब ये पूरी टैरो रीडिंग की सीरीज उसी पर बेस्ड होगी। तो आज का जो विषय है वो है कि माता शैलपुत्री यानी कि जो देवी का प्रथम स्वरूप है, उनकी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सिंदूर पाइल नंबर 1 और चूड़ी पाइल नंबर 2। चूड़ी और सिंदूर ये दोनों सामग्रियां माता शैलपुत्री के पूजा में प्रयोग की जाती हैं, इसीलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा, आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे टाइम स्टैम्प के थ्रू। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी टीम मेंबर प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर को चुना था पाइल सिंबॉलिक के रूप में, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी के नवरात्र में जो देवी के स्वरूप होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनके प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के रूप में उनकी जो पूजा होती है, उनका आपके लिए क्या आशीर्वाद है और साथ ही साथ क्या उनका आपके लिए संदेश हो सकता है। पहला कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द चैरियट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 5 लास्ट आपके लिए है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके जीवन को अगर थोड़ा हम पीछे से देखते आए तो कुछ एक मामलों में संघर्ष और ऊहापोह की स्थिति, ये करें या वो करें या कैसे करें, और अल्टीमेटली आपने ध्यान दिया होगा तो सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। थोड़ा किस्मत का सपोर्ट या आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ईश्वर का सपोर्ट कम मिलता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जिन मामलों में आप अपने आप को आगे लाती हैं, उन मामलों में आप जितना इंथुजियास्टिकली खुद को इन्वॉल्व करते हैं और पीछे हटने से मना कर देते हैं, उतना ही आप सक्सेस हो जाते हैं या आपका काम हो जाता है, टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो ये ईश्वर की एक कृपा है जो आपके ऊपर लगातार बनी है। और आज की हमारी रीडिंग देवी से जुड़ी है, तो ये समझें कि इस अच्छा यहाँ ये क्लियर कर दूं कि ये जो रीडिंग है ये कर तो मैं नवरात्र के उपलक्ष्य में रहा हूँ, लेकिन ये जनरल और टाइमलेस है, ठीक है। तो माता शैलपुत्री का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, यही विषय है। इसका स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक नवरात्र की डेट से ही मतलब नहीं है, ये अदरवाइज में भी जनरल यूज़ की जाएगी, तो ये टाइमलेस रीडिंग की तरह चलेगी, ठीक है। यहाँ अगले 2 महीने में, मतलब जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं उस डेट से लेकर अगले 2 महीने में आपको एक शुभ समाचार मिल जाएगा। समाचार शुभ है, ये आप इस बात से समझेंगे कि वो आपके फायदे का होगा। अगर वो समाचार जनरली कुछ अशुभ हुआ या निगेटिव हुआ तो भी आपके बेनिफिट में ही होगा, तो वो आपके लिए शुभ है। ऐसा समाचार, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के बेसिस पर आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यहाँ आपके साथ में देवी की कृपा लगातार बनी हुई रहेगी और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग अंततः मोड़ ले जाने में सक्सेसफुल होंगे। आज की रीडिंग चूंकि देवी से संबंधित है, इसलिए ओरेकल डेक भी लेनी पड़ेगी। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ।
और 5 कार्ड इससे निकाल लेते हैं, फिर 10 कार्ड से एक साथ रीडिंग करता हूं तो वो ज़्यादा क्लियर होगी आपको भी। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है सत्य। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है प्रत्याहार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ध्यान। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है प्राणायाम। और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता लक्ष्मी का। आप अपने जीवन में जो सफलता चाहते हैं वह सफलता मिल जाए और टिक जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देवी कहती हैं कि यहाँ आपको ये समझना होगा कि उस सफलता को अर्जित करने के लिए आपको स्वयं की परिपाटी को थोड़ा परिवर्तित करना होगा, अपने आप में थोड़ी सात्विकता या स्पिरिचुअलिटी को और इन्वॉल्व करना होगा, और आप अपने लाइफ के उन टारगेट्स को जिन्हें अचीव करने में आपको अभी तक असफलता ही मिली है, टारगेट्स वो वाले आपकी लाइफ के जो बड़े हैं, जिसको हम जीवन का लक्ष्य कह सकें, उस तरह के, या आपके जीवन का जो सपना है वो चीज़ें अभी भी जो अचीव नहीं हुई हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको अपनी परिपाटी बदलनी है। सबसे पहला क्या करना है ये समझें, आप सही के साथ खड़े रहें, नकारात्मकता के साथ नहीं, ठीक है। निगेटिविटी किस सेंस में आप समझेंगे, जब मामला सोशल हो जाए, सोशल मतलब दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर आप पक्षपात ना करें, जो सही है, गलत है गलत है, इस तरह की मेंटालिटी को अपनाएं, वो सही रहेगा। जो आपके इंडिविजुअल पर्सनल मामले हैं उनमें आप अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर रख लें, अपने मतलब को जिससे आपका हित सधे उसे ऊपर रख लें, उसे मेजर प्रायोरिटी मान लें, और उसे मेजर प्रायोरिटी बनाने के बावजूद आपको असत्य या झूठ या एक तरह से कहें तो दूसरे को धोखा देने वाली मानसिकता को एडॉप्ट नहीं करना है। कुछ एक मामलों में अगर आडंबर करने की ज़रूरत है, दिखावा करने की, एक इंसान दुकान खोलता है तो काउंटर लगाता है, दुकान पर सामान टांगता है ना, एक शोकेस बनाते हैं, लाइट वाइट लगाते हैं, इसे दिखावा ही कहेंगे। सामान अगर दुकान में रखा है और आप पहुंच गए तो वो वैसे भी दिखा सकते हैं, एक बल्ब की रोशनी में भी सामान दिखाया जा सकता है, लेकिन चमका के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिखावा आवश्यक भी है। वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो वो आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ है कि अगर सिचुएशन ऐसी है जो दिखावे से जुड़ी हुई है, दिखावे से किसी और का नुकसान नहीं होता। एक दुकानदार अपनी दुकान में शोकेस बनावे, एक कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही, तो उससे किसी और का लॉस नहीं हो रहा, वो किसी और का नुकसान नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही कंपनी किसी दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में नकारात्मकता फैलानी शुरू करे तो ये डायरेक्ट लॉस हुआ, ये नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। सत्य का साथ दीजिए, लेकिन दिखावे को थोड़ा सा ओढ़ के रखना है और अपने आप को संयमित करने पर ध्यान देना है। फोकस ऑन टू यू, अपने आप पर। आपका क्या है, आप बाहर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं और स्वयं में कम। जैसे आपका कोई काम नहीं हुआ तो उस काम के न होने की गलती आपने अक्सर बाहर ढूंढी, आउटसाइड में ही देखी, और आपने ये अंदाज़ा लगाया कि फला वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इस रीजन से, उस रीजन से गलती हो गई या काम नहीं हुआ। आपको पहले अपनी गलती देखनी है और स्वयं को सुधारने की कोशिश करनी है। स्वयं को सुधारने के लिए आपको एक छोटा सा मेडिटेशन देवी के सजेशन पर आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, करना है। धीमी गति से सांस लीजिए जब आप किसी भी मामले में डिसीजन लेने वाले हैं। एक सिचुएशन है जिस पर डिस्कशन चल रहा है और उस सिचुएशन पर आपको डिसीजन लेना है। जब डिस्कशन चल रहा है तो धीमी गति से सांस लीजिए, सांसों को लेने और छोड़ने की गति को धीमा कर दीजिए, स्लो डाउन। ये नहीं कहा जा रहा रोक लीजिए, रोकने वोकने को नहीं कहना है, धीमा करिए। धीमी गति से अंदर जाए, धीमी गति से बाहर है, फिर धीमी गति से अंदर जाए, फिर धीमी गति से बाहर है, बस इतना करिए। ये भी मेडिटेशन का एक हिस्सा है। ब्रीदिंग मेडिटेशन के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक है, तो वो सजेशन में आया आपके लिए, उसे करें। उसे अगर आप करते हैं तो आपके प्राणों से, यानी कि हमारे शरीर में जो हमारे प्राण शक्ति होती है, आपके प्राणों से, उसे प्राण कहेंगे ना, प्राण शक्ति, यानी आपकी प्राण शक्ति या आपके प्राणों से आपको सत्यता का आभास हो जाएगा। आपके समझ में आ जाएगा मुझे डिसीजन क्या लेना है। और देवी आपसे प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि आप अपने मामलों में आगे बढ़ने की गति को पीछे ना हटाएं।
यानी जिन मामलों में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिन मामलों में आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन मामलों में आप अपने टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास करते रहें और उन मामलों में आप कतई पीछे ना हटें। मामला अगर आपको फेवर नहीं करता तो भी आगे बढ़ना है, लोग अपोज करते हैं तो भी आगे बढ़ना है, फाइट करनी है। परिस्थितियाँ कितनी भी आपके खिलाफ हो जाए, फाइट करनी है, पीछे नहीं हटना है। और अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ये एक और चीज़ है कि उनकी कृपा से आपके जीवन में न सिर्फ आपके टारगेट्स अचीव होंगे बल्कि आर्थिक रूप से आपके जीवन में समृद्धि भी आने वाली है, जो इसी वर्ष जिस ईयर में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लाइंस उस ईयर पर, उस साल पर लागू होंगी इंग्लिश कैलेंडर के, जिस ईयर में आप देख रहे हैं। तो ये इसी साल दीपावली के बाद से आपके जीवन में आर्थिक मामलों में एक ऐसी ऊंचाई आनी शुरू होगी जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तो उस चीज़ पर आपको देवी के प्रति कृतज्ञता का भाव, विश्वास का भाव, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। एक और चीज़ को यहाँ समझें, और वो ये कि आपको जैसे अभी कहा गया ना कि सांस लेने की गति को थोड़ा धीमा करें जब मामला क्रिटिकल चल रहा हो और आपको डिसीजन वगैरह लेना हो। तो उसके अलावा जब आपको समय मिल जाए, जब आपको बीच में खाली समय मिल जाए तो रेस्ट कर लें, प्रॉपर रेस्ट कर लें। नॉर्मली आजकल की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही खाली समय मिला मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो वो नहीं करना, रुक जाइए। 10 मिनट का टाइम मिल गया, आप कहीं गए, किसी से मिलना है, 10 मिनट का टाइम है, चुप बैठ जाइए, शांत रहिए। हर चीज़ में इधर उधर मत अपने मन को भटकने दीजिए, रेस्ट कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि उस रिलैक्सेशन से आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपके कॉन्फिडेंस के बढ़ने पर आप जानते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हो तो आप हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखते या रखती हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चूड़ी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि माता शैलपुत्री, जो कि नवरात्र में दुर्गा माता के 9 रूपों में से प्रथम रूप हैं, उनका आपके लिए आशीर्वाद क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 1 6 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 5 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 4 9 ऑफ सॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है जस्टिस। आपके जीवन में कष्टों की एक श्रृंखला रही है, समस्याएं एक ख़त्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी आ गई। अपनों ने भी आपको परेशानी में डाला। वो शायरी थी ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी नैया डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ठीक, तो वो वाली समस्या तो आपने बहुत सारी देखी है। आर्थिक मामलों में विषम परिस्थितियां आपने देखी हैं, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाना, पैसे की तंगी को भी देखना, पैसा होते हुए भी ये समझने की कोशिश करना कि क्या मैं इसको अभी सही इस्तेमाल कर रहा या कर रही हूँ या नहीं। तो वो सारी चीज़ें, एक सपना आपका जो आपने कभी देखा था पूरा नहीं हो पाया, शायद रिसोर्सेस की कमी रही, प्लानिंग की कमी रही, या आपकी किस्मत ही ख़राब रही, ऐसा सोचना। खैर, थोड़ा और पीछे चलते हैं। आपके जीवन में आपने एक पैटर्न देखा होगा, हर काम जाके अटक जाता है, और अगर उस अटकने वाली स्थिति में जो वो रुक गया, फंस गया, उस स्थिति में आपने अपने कदम पीछे खींच लिए तो मामला अटक ही जाता है, फिर तो ख़त्म। और अगर आप आगे बढ़ते रहे तो चीज़ें निकल जाती हैं, निकल गई हैं, भले थोड़ी देर लगी बट हो गया। वो एक ऐसा पैटर्न है जो आपको ठीक से याद रखना चाहिए। आपकी लाइफ में ये पैटर्न इम्पैक्ट कर रहा है तो उस पर काम करिए। दूसरा, समय दीजिए। आपको आप पीछे देखिए ना, अपने पास्ट को ही देखिए, 2 साल 4 साल पहले का ही। तो जो आपको आपकी जल्दबाजी परेशानी में डाल देती है, उससे आपको निकलना है। थोड़ा यहाँ समझें देवी की ब्लेसिंग्स आज आपके लिए क्या है, पहले वो समझें जिससे चीज़ें आसान हो जाए। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए एक अभय मुद्रा, यानी जिसमें वे अपना हाथ उठा देती हैं कि जाओ सब ठीक होगा, वो वाले सेंस में आ रही है। आपके जीवन में पीछे पास्ट में जो डैमेजेस हुए हैं, कुछ समय पहले आपको जो धोखे मिले हैं, उन सभी से आप ओवरकम कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें
मैनेज हो जाएंगी, या जो नुकसान पास्ट में हुआ वो नुकसान कवर होगा? नहीं, जो नुकसान हुआ वो कवर कैसे हो सकता? आपकी जेब से 10 रुपये गिर गए, अब वो 10 रुपये नहीं कवर हो सकते। आप कल को 100 रुपये कमा लें, 1000 कमा लें, लाख कमा लें, करोड़ कमा लें, वो 10 रुपये जो गिर के चले गए थे वो वाले वापस नहीं आएंगे, भले आप कितना ही पैसा पा जाए। तो इसलिए जो गया उसे कवर करने की कोशिश मत करिए, नए को बनाने की कोशिश करिए। और यहाँ आपके लिए यही आ रहा है, देवी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और अगले 1 साल में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा परिवर्तित हो जाएगा जो आपको एक नकारात्मकता से पूरी तरह बाहर करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि 12वें महीने में होगा, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ से 12 महीने के अंदर अंदर ये सिचुएशन शुरू हो जाएगी। इस रीडिंग को देखने के 1 महीने बाद से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहला कार्ड हमारी ओरेकल डेक से है प्राणायाम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है तेजस। 3rd नंबर पे तंत्र। 4th नंबर पर आपके लिए है सत्व। सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तो ये सत्व गुण का कार्ड है। और अंतिम कार्ड आपके लिए माता सरस्वती। 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए। ओरेकल योगिक पाथ, ये एक ओरेकल डेक है। स्वयं के प्रति एक नकारात्मक भाव ने आपको जितना डैमेज अपनी लाइफ में पहुंचाया है उतना आपको डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया। इसलिए देवी चाहती हैं कि स्पेशली अब आप स्वयं के प्रति नकारात्मकता के भाव में न रहें, न स्वयं के प्रति गिल्ट, अपराध की भावना रखें। इन 2 चीज़ों को ठीक करना होगा। पहले आपको चाहिए कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी आत्मिक ऊर्जा को और बेटर कर ले जाएं। अगर आपकी आत्मिक ऊर्जा बेटर होगी तो आपके आसपास चीज़ें पॉजिटिविटी में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को सत्व गुणों की ओर लेकर आना होगा। सत्व गुण क्या होते हैं? सत्व गुणों में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करना, यानी मांस मछली वगैरह ये सारी चीज़ों से परहेज करना। और सत्व गुण में ये भी आएगा कि आप एक सदाचार का आचरण करें। सदाचार के आचरण का ये मतलब नहीं है कि आप सारा काम धाम छोड़ें और संन्यास लें, नहीं, वो नहीं है। सदाचार का मतलब कि जो नैतिकता के मूल्य हैं उस नैतिकता का आचरण आप करें। स्वयं को एक अच्छे इंसान के रूप में देखें, अपने आप में फील करें कि आई एम अ काइंड पर्सन, और अपनी काइंडनेस के साथ हमेशा स्टिक रहें। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा में एक परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन ड्राइव करेंगी देवी। देवी उस परिवर्तन, जो परिवर्तन है उसको संचालित करेंगी। और वो परिवर्तन जब उनके द्वारा संचालित होगा तो आप स्वयं को रजगुण से सत्वगुण की ओर, ऐसा नहीं है कि आप तमसगुणी हैं। तमसगुणी तो राक्षस होते हैं, ठीक है। तो तमसगुणी आप नहीं हैं। यहाँ आ रहा है कि आप रजगुणी हैं, यानी कि आपका जो तेज है वो ठीक ठाक है, एक अच्छा है, लेकिन उससे सत्व की ओर आना है। और जब देवी आपको ड्राइव करना शुरू कर देंगी तो देवी के उस ड्रिवन से आपको सबसे पहले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे ड्राइव करेंगी तो फिर परिवर्तन आपके जीवन में मिरेकली हो जाएगा। उस तरह नहीं होगा जैसे वो कई बार कुछ कहानियों में आता है, फिर भगवान ने उनको धनी कर दिया। भगवान ने धनी नहीं कर दिया, भगवान बुद्धि देते हैं। देवी सरस्वती कहते हैं कि फिर बुद्धि के स्थान पर मैं विराजमान, यानी कि अगर आपकी बुद्धि को ड्राइव करने के लिए देवी सरस्वती स्वयं आवे तो आप अपनी बुद्धि से बहुत कुछ परिवर्तित कर पाएंगे। वो परिवर्तन आपकी बुद्धि में एक ऐसी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं। इस मामले में देवी बताती हैं, देवी के इंट्यूशन से, देवी के आशीर्वाद से, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है उसके बेसिस पे कुछ एक संबंध आपके छूट या टूट जाएंगे जिन्हें आप अभी भी पकड़ कर रखे हो, जबकि वो संबंध तो बहुत पहले जा चुका, आपके जीवन से ख़त्म हो गया, बचा ही नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी आपने उसको बचाया है। ये कोई मित्रता हो सकती है, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ संबंध, किसी रिलेटिव के साथ संबंध भी हो सकते हैं। तो वो संबंध पीछे छूटेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे तो संबंध की डोर जुड़ी तो रहेगी लेकिन टूटी हुई सी, कि अब नहीं है, और हाँ कभी कभी मिल गए तो हाय हेलो, नहीं मिले तो अपने घर बैठ लो।
तो उस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में देवी की कृपा से एक ऐसा परिवर्तन आप देखेंगे जो परिवर्तन आपको चीज़ों को अलग ढंग से ऑब्जर्व करने, समझने और उस पर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर देगा। आपके निर्णय बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि आपको अपने प्रति नकारात्मकता से निकलना होगा पहले। वो नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। और जब आप अपने आप में वो पॉजिटिविटी पा जाएंगे तो आपके डिसीजन सही होंगे, आपका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और चीज़ें आप अपने लिए एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे, देखने में सक्षम हो पाएंगे। कई सारे मामले पिछले काफ़ी समय में, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में जो नकारात्मकताओं में झेला है, उनमें से कई सारे घाव अब भरेंगे। आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। आपके लिए है कि आप इन सिचुएशंस को जब भी ये बेहतर होनी शुरू हों, उन्हें बेहतर बनाए रखें, कंटिन्यू करने का प्रयास करें। यहाँ देवी की कृपा से आपके लिए एक सजेशन या समझें तो रेमेडी जैसी चीज़ आ रही है। उसमें आपको करना ये है कि प्रतिदिन आंखें बंद करके 10 मिनट शांति से बैठना है, शरीर को हिलाना नहीं है। आप इसे ध्यान समझ लें या देवी का आदेश, मर्जी आपकी, लेकिन ये आपको करना है। और इस 10 मिनट में आपकी इंटरनल फीलिंग्स क्या चलती है ये आप किसी को बताएंगे नहीं, फैमिली में भी नहीं बताइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। जो 10 मिनट आप रोज़ बैठेंगे उससे आपकी आत्मिक ऊर्जा और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। और वो जितना इम्प्रूव होगी देवी ड्रिवन करती जाएंगी और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और जब चीज़ें और बेहतर होंगी तो आपके जीवन में उसकी बात कर लें, जो एक सपना बहुत पुराना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया, उसके भी धरातल पर आने की संभावनाएं बननी शुरू हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा ड्राइव करना होगा, मैनेज करना होगा। बाकी देवी की पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके साथ लगातार बनी हैं। आपके जीवन के पुराने और आने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म भी कर रही हैं और आपके जीवन में एक शुभता का संचार हो, ऐसा वे भी चाहती हैं। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।